नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपके परीक्षा और नए एडमिशन से जुड़े हुए कुछ सवालों के साथ हम फिर पहुंचे हैं ड्यू SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे जी के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रोफेसर पांडे, सबसे बड़ा सवाल जो है वो एग्ज़ाम को लेकर है कि कोई नया रिजल्ट आज भी नहीं आया और बच्चों ने बहुत इंतज़ार किया और CGL की जो परीक्षा है उसके लिए फॉर्म भरने की कल लास्ट डेट है, यानी 8 अक्टूबर, और स्टूडेंट्स ने बताया कि लगभग 8000 से ज़्यादा इसके लिए वैकेंसी है। क्या कहेंगे, उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया सर। मैं इस बारे में मुनमुन जी से इतना कहूँगा कि जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। कल भी उम्मीद है काफ़ी कुछ रिज़ल्ट आ जाने की, और जैसा परीक्षा विभाग ने बताया है कि रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में है, तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा सर, जो अभी रिज़ल्ट आया है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि जो मदर नेम की जगह जो है वो NA लिखा हुआ आ रहा है, तो ये किस तरह का एरर है, कैसे ठीक? मुझे लगता है ये कुछ सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजिकल एरर है, ये अपने आप ठीक भी हो जाएगी। तो शायद छात्र दोबारा उसको डाउनलोड करेंगे मार्कशीट को, तो वो चीज़ें ठीक होकर आ जाएंगी। कुछ छोटी मोटी एरर हो सकती है लेकिन वो रेक्टिफाई हो गई होगी। रिजल्ट में सर फिर से स्टूडेंट्स की शिकायत शुरू हुई है कि A भी दिया हुआ है उन्हें किसी पेपर में, तो ये फिर से ये एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम सर कैसे हो जा रही है? क्या टेक्निकल कोई दिक्कत है या कहीं कोई लापरवाही है? देखिए मुनमुन जी, मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि परीक्षा का सारा कार्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के नियंत्रण में होता है। ये समस्याएं कैसे आ पा रही हैं इसको शायद परीक्षा नियंत्रक कार्यालय एनालाइज कर रहा होगा, लेकिन ये कह सकता हूँ मैं आपके एश्योरेंस कि इन सब बातों को भी हम विश्वविद्यालय तक पहुँचाएँगे, और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम कहीं है, वैसे ऐसी समस्या होती नहीं है, तो उस बारे में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय उसकी जाँच करेगा। आज जो है MBA का भी जो है वो पोर्टल लाइव हो गया सर, तो क्या खास है आपके MBA में? मुनमुन जी, एक मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, अभी लाइव नहीं हुआ, आज लाइव हो जाएगा। MBA के एडमिशन्स और हमारे सारे एडमिशन्स स्मूथली चल रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन का एक पहला बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम होगा, और इसकी अपनी कुछ एडमिशन की अपनी क्राइटेरिया हमने बनाई हुई है MBA में एडमिशन के लिए। तो अभी एडमिशन नहीं कहेंगे उसको, अभी फ़िलहाल MBA में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की 4 कैटेगरीज बनाई हुई है एडमिशन में, जिसमें 80% वेटेज मार्क्स को दिया जा रहा है और 20% वेटेज जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए दिया गया है। इसके अलावा कुछ जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ की कैटेगरीज बनी हैं, कुछ जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, MBBS, BDS या ऐसे, इन सब की भी कैटेगरी बनी हुई है। तो हम पहले इस अपनी वेबसाइट के थ्रू, इस सारे रजिस्ट्रेशन के थ्रू इन सब का रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर इनकी मेरिट लिस्ट निकालेंगे, और उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया स्मूथली शुरू हो पाएगी। तो सर, जनरली जो MBA के एडमिशन्स होते हैं उसमें जो ग्रेजुएशन के जो अंक हैं वो भी बेस होते हैं, तो यहाँ कितने अंक की जरूरत पड़ेगी? जैसा मैंने अभी आपको बताया, 80% वेटेज दिया गया है ग्रेजुएशन के मार्क्स को। वैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी के नाम पर बता दें, MBA में कहीं भी भारत में एडमिशन लेंगे तो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं, किसी भी एरिया में आप ग्रेजुएशन किए हों और आपकी 50% मार्क हो तो आप MBA में के लिए एलिजिबल हैं। क्लासेस के बारे में भी सर आपने पीछे अपडेट दिया था कि 9 तारीख से जो है वो आपकी क्लासेस 3rd और 5th सेमेस्टर की शुरू हो रही हैं, तो क्या इस बारे में बच्चों को SMS भेज दिए? बिल्कुल, SMS जा रहे हैं सभी बच्चों को, और 9 अक्टूबर से सारी क्लासेस 3rd और 5th सेमेस्टर की शुरू हो रही हैं। विभिन्न कॉलेजों में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई सेंटर्स बने हुए हैं, उसकी सूचना वेबसाइट पर भी होगी और सभी छात्रों को उसके मैसेजेस जा रहे हैं। मतलब जो आपके जो केशवपुरम और ये साउथ सेंटर और ये नॉर्थ कैंपस, इसके अलावा जो कॉलेजेस में पहले चलती थी क्लासेस? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बता दूं, आपको जाकिर हुसैन कॉलेज में क्लासेस हो रही हैं, हमारे आर्ट्स फैकल्टी में क्लासेस हो रही हैं, सोशल साइंस की फैकल्टी में क्लासेस हो रही हैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में क्लासेस होने जा रही हैं, और ऐसे कई कॉलेज हैं, लगभग अम्बेडकर कॉलेज में क्लासेस होने जा रही हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सभी क्षेत्रों में इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब ये बड़े पैमाने पे जो है वो ऑफलाइन क्लासेस दी जाने की सुविधा की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है।
तो ये क्लासेस सर जो है वो सभी की एक साथ 9 से शुरू हो जाएंगी? सभी की 9 से शुरू हो जा रही हैं मतलब क्लासेस। ऐसा कोई नहीं हुआ कि पहले बिल्कुल सभी पीजी, मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन की भी क्लासेस जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनकी भी क्लासेस शुरू हो जा रही हैं, और इसके साथ साथ सभी छात्र छात्राओं सबकी क्लासेस शुरू हो जा रही हैं, क्योंकि इन बच्चों के एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट 30 नवंबर है या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक आवश्यक हो गया था कि इनकी क्लासेस को शुरू कर दिया जाए। कुछ सवाल सर स्टडी मटेरियल को लेकर भी है क्या? 3rd सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी था, काफ़ी कुछ मटेरियल 5th और इसके ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं, वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और जो कुछ नहीं है उन सभी को भी प्रिंटेड के फॉर्म में अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी साहब। नमस्कार।